हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स रथ एकेडमी। तो आज हम लोग कंप्लीटनेस एग्जाम की बात करेंगे, कैसे कंप्लीटनेस एग्जाम को लिखा गया है और क्या कंप्लीटनेस एग्जाम कहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ चीजें, जैसे बेसिक चीजें हमने सीखी थी कि हमारे पास सेट बाउंडेड कब होता है, जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे। और साथ में हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात की थी, लोएस्ट एलिमेंट की बात की थी, सुप्रीमम की बात की थी और इन्फीमम की बात की थी। ठीक है। तो एक चीज तो हमने देखा था अपनी क्लासेस के अंदर कि हमारे पास कोई बाउंडेड सेट है, उस बाउंडेड सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट का होना जरूरी नहीं कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, बट हम सुप्रीमम को देख पा रहे थे, है ना। तो वी कैन जस्ट कि तो इसका मतलब, जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम यहाँ पर एक सेट लेते हैं, जैसे हमने कि 0 1 ले लिया, सपोज दैट ओपन इंटरवल 0 1 ले लिया। अब ये बाउंडेड सेट है, क्लियरली इट इज अ बाउंडेड सेट है। अब कह सकते हो कि एक्स एक मेंबर है जो इस सेट का है, इज लेस और इक्वल टू 1, है ना, एंड ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब कह सकते हो एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, एस मतलब दिस 0 1 इंटरवल। ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास बाउंड्स हैं, 1 की जगह 2 लिख दो, 3 लिख दो, यहाँ पर आप -1 -2 कुछ भी डाल दो। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो 1 है इस सेट के अंदर नहीं ला सकता है। ठीक है, सेट के अंदर 1 बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब हियर द नो नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। बट अगर हम इसी इंटरवल को ऐसे बना दें, अब हमने 1 को इंक्लूड कर लिया, क्लोज कर दिया हमने 1 की तरफ से, तो नाउ ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है तुम्हारे पास 1 हो गया, दैट इज योर 1। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी, मे और मे नॉट एग्जिस्ट अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन अ बाउंडेड सेट। बट हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर हम सुप्रीमम की बात करें, अगर हम यहाँ पर भी सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम क्या होगा, 1। तो क्या ऐसा है कि जो बाउंडेड सेट होते हैं उनका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, या बाउंडेड एबव सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है? इसका एक क्वेश्चन मार्क है, क्या हर एक बाउंडेड सेट का सुप्रीमम या इंफीमम एग्जिस्ट करता है? ठीक है। तो यही हमारे पास कंप्लीटनेस एक्सियम बताती है, इसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ थोड़ा सा डीप है तो उसे हम यहाँ पर नहीं लेंगे। बट इसको समझेंगे कि हमारे पास इसको दिमाग में रखना है कि कोई भी अगर हमारे पास बाउंडेड एबव सेट है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यही कंप्लीटनेस एक्सियम कहती है। तो आइए जरा लिख लेते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम को। So I'm just here. It is right here. Completeness axiom है ना, इसको एक्सियम के तौर पे ले सकते हैं, बाकी ये रिजल्ट भी है, इसका प्रूफ भी है, बट वाल्टर रूडिन में जो है प्रूफ मिल जाएगा। तो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहती है कि नॉन इम्पटी एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड above subset of real numbers, है ना, every non-empty bounded above subset of real numbers has the least upper bound in real। ठीक है। तो कह रहे कि कोई भी हम नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट अगर लेते हैं रियल नंबर्स का, तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा आर के अंदर। तो कोई भी एक रियल नंबर जरूर हमको मिल जाएगी जो सुप्रीमम का काम करेगी। तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस एक्सियम कहती है। ठीक है। तो एक्सियम ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑथर्स इसको एज ए स्टेटमेंट लेके चलते हैं, इसलिए इसको एक्सियम नाम दे दिया गया, कंप्लीटनेस एक्सियम हम कहते हैं। तो एक चीज क्लियर, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बाउंडेड बिलो सेट है, देयर इज सम बाउंडेड बिलो, तो उसका इन्फिमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फिमम का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है और यूनिक भी होता है। अगर कोई हमारे पास बाउंडेड सेट है
तो उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा, और दोनों यूनिक होंगे। ये नहीं कि हमारे पास दो दो एलिमेंट, जैसे अपर बाउंड्स होते थे या लोअर बाउंड्स होते थे तो उनका यूनिक नहीं होते, तो इनफाइनाइट होते थे। बट जब हम सुप्रीमम की बात करते हैं तो वो यूनिकनेस देता है, इसी तरीके इन्फिमम की बात करते हैं तो वो यूनिक है। तो इसी कंप्लीटनेस एग्जाम को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ अ रियल नंबर हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज योर इन्फिमम इन रियल। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस एग्जाम है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और इसको दिमाग में रखना है कि अगर कोई बाउंडेड सेट है तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, अगर बाउंडेड अबव सेट है तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फिमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, कोई नंबर जरूर होगा। ओके, तो दिस इज द कंप्लीटनेस एक्सियम, इसको समझ लेना है आपको। अब हम डिफाइन करेंगे कंप्लीट सेट। ठीक है, हम कंप्लीटनेस एक्सियम समझ के, तो कंप्लीट सेट क्या होता है उसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। कंप्लीट सेट, so a subset S of real numbers, real number is said to be, is said to be complete। ध्यान दीजिएगा, complete if every bounded above subset of S has the least upper bound in S। ठीक है, समझिएगा कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एवरी वर्ड। ठीक, कि हमारे पास कोई सेट कंप्लीट क्या कहलाए, कोई भी सेट हमने एस ले लिया, ठीक है, तो एस के सबसेट्स होंगे, सबसेट होंगे तो उनमें से जो बाउंडेड सबसेट्स हैं, अभी हमने देखा कि अगर बाउंडेड सबसेट है, बाउंडेड अबव सबसेट है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अ सबसेट एस ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ एस, एस का कोई भी हम बाउंडेड अबव सबसेट ले लें, ठीक है, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड एस के अंदर जरूर मिल जाए। ठीक है, उस सेट के अंदर हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड जरूर मिल जाए, तो वो हमारे पास जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, दैट सेट एस इज कॉल्ड कंप्लीट सेट। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे कि कोई भी सेट ले लो, ठीक है, उसके सबसेट्स होंगे, तो बाउंडेड अबव सबसेट्स निकाल लो, तो बाउंडेड अबव सबसेट है तो सुप्रीमम भी होंगे। अब वो सुप्रीमम जो है वो एस के अंदर ही मौजूद है ना, जितने भी हमारे पास, और एवरी कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट क्यों ना ले लो एस का, उसका जो सुप्रीमम होगा वो एस के अंदर ही मौजूद हो, उसका लीस्ट अपर बाउंड एस के अंदर ही मौजूद हो, तो उस केस में उस सेट को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेट बोलेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट सेट। ओके, तो आई होप कि समझ गए होंगे कि हमारे पास कंप्लीट सेट हम किसे कहते हैं। यहाँ पर एवरी बहुत है, एवरी बाउंडेड सबसेट, कोई अगर एक भी हमको ऐसे बाउंडेड सबसेट मिल गया, ठीक है, जिसका सुप्रीमम एस के अंदर नहीं आ रहा, उस सेट का अंदर नहीं आ रहा जिसका वो सबसेट है, तो वो जो सेट है उसको हम जो है कंप्लीट नहीं कहेंगे, क्योंकि एवरी वर्ड है ना, हर एक बाउंडेड अबव सबसेट का सुप्रीमम होगा, ये तो हमारा कंप्लीटनेस एक्सियम बताता है, और वो सुप्रीमम एस के अंदर ही मौजूद है। अगर ऐसा है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्लीट सेट कहलाता है। तो लेट अस रीड अगेन, अ सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज said to be complete, इस s को हम complete बोलेंगे if every bounded above subset, if every bounded above subset of s has the least upper bound in s। ओके, अच्छा, अब इस चीज को देखते हुए, इस डेफिनेशन को देखते हुए, क्या जो रियल नंबर का सेट है वो कंप्लीट है कि नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटनेस एग्जाम यही तो कह रही है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड above सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन रियल। पहले ही कंप्लीटनेस एग्जाम में लिखा हुआ है कि कोई भी हम बाउंडेड above सबसेट ले लें रियल नंबर्स का, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड
एग्जिस्ट करेगा और होगा कहाँ पर, रियल के अंदर होगा। तो इसका मतलब जो रियल नंबर्स का सेट है वो क्या है, एक कंप्लीट सेट है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से। तो कुछ और भी तरीके हैं, हम रियल नंबर्स को भी हम कंप्लीट बोल सकते हैं, या कंप्लीटनेस एक्सियम को फॉलो करता है। तो कुछ और भी तरीके हैं लिखने के कंप्लीटनेस एक्सियम के। ठीक है, तो यहाँ पर हम यू कैन जस्ट राइट हियर, इन व्यू ऑफ above definition, the completeness axiom can be in the following manner। कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम रियल नंबर्स का सेट को हम कंप्लीट सेट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लीस्ट, अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की भी बात कर सकते हैं कि एवरी बाउंडेड बिलो, है ना, एवरी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन रियल, ये भी हम कह सकते हैं। तो कंप्लीटनेस एक्सियम को इस तरीके से भी लोग लिखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर सेट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। तो उसको भी हम कह सकते हैं, उसको भी स्टेट करते हैं कुछ लोग कि जो रियल नंबर का सेट है वो कंप्लीट होता है, इसी को कंप्लीटनेस एक्सियम के तौर पे हम बोल सकते हैं। तो द सेट ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर इज कंप्लीट। अच्छा, सेट ऑफ आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज कंप्लीट। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी बाउंडेड एबव सबसेट लेंगे आर का, उसका लीस्ट अपर बाउंड जो है वो आर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यही कंप्लीटनेस एक्सियम है। तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कंप्लीट, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि हर एक बाउंडेड एबव सबसेट जो होगा उसका जो सुप्रीमम होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो दिस इज, बार और लिखने का मन कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं। दिस इज द राइटिंग बना दे, द सेट आर सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स इज कम। ओके, तो अगर आप ये कह दें कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो कंप्लीट है, तो इतनी बात कहने से ही पता चले, क्योंकि कंप्लीट की डिफिनीशन क्या है कि एवरी सबसेट, एवरी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ एस हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन एस। यही तो डिफिनीशन है कंप्लीट सेट का। तो अगर हम आर की बात करें तो क्या हम ये नहीं कह सकते, एवरी एवरी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन आर। ठीक है, यही तो कंप्लीटनेस एक्सियम है। तो अगर हम इतना कह देते हैं कि रियल नंबर सेट जो है, रियल नंबर्स का जो सेट है वो कंप्लीट है, तो कंप्लीटनेस एक्सियम को हमने डिफाइन कर दिया, या कंप्लीटनेस एक्सियम को हमने बता दिया, उसके कहने मात्र से ही बता दिया, है ना। बट कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहती है वो चीज समझना है कि हर एक बाउंडेड सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है ना, हर एक बाउंडेड एबव सेट का जो है सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, और वो उसी सेट के अंदर होता है जिसका वो सबसेट है। क्लियर, दिस इज योर कंप्लीटनेस एक्सियम। अच्छा, क्यू के बारे में अगर हम देखें, लेट अस सी हियर, डॉट यहाँ लिखते हैं कि क्यू जो है वो क्या है, कंप्लीट सेट है या नहीं। तो क्यू इज नॉट कंप्लीट। क्यों, अभी देखते हैं क्यों नहीं कंप्लीट है, क्यू इज नॉट कंप्लीट। अच्छा, हमने क्या बोला, कंप्लीट की डिफिनीशन क्या है, हर एक बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ क्यू, है ना, हैज लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंप्लीट सेट। तो अगर हमको एक भी बाउंडेड एबव सबसेट मिल गया जिसका सुप्रीमम क्यू के अंदर नहीं है, तो वो हमारे पास वो कंप्लीट नहीं रहा। तो उसके लिए हमको एक काउंटर एग्जांपल देखना है, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट एस कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दैट इज योर, हम यहाँ से लिख लेते हैं, दिस इज वन
कामा रूट टू, ध्यान दीजिएगा, 1 कामा रूट टू, और यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 2। तो अब ये जो कलेक्शन है वो रेशनल नंबर्स का कलेक्शन है, ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड रूट टू के बीच के सारे रेशनल नंबर्स हमारे पास आ गए। ये जो हमने सेट बनाया है, ये एस जो बनाया है एक सबसेट ही तो होगा किसका, दिस इज द सबसेट ऑफ क्यू। और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये बाउंडेड अबव होगा, ठीक है। क्लियरली वी कैन से हियर कि अगर हम यू कैन से इफ एक्स इज लेस देन रूट टू, ऑब्वियस सी बात है रूट टू से छोटा होगा, और ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स इन एक्स, ठीक है। तो क्लियरली दिस इंप्लाइज दिस एस इज बाउंडेड, बाउंडेड सेट, और बाउंडेड सेट का मतलब बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड एबव तो है। अच्छा, बाउंडेड एबव सबसेट है किसका, क्यू का, एस इज द बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ क्यू। अब देखना इसका सुप्रीमम क्या आएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं इसका जो सुप्रीमम आएगा, ठीक है, हेयर, ये जो लीस्ट अपर बाउंड आएगा एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड इज जस्ट इक्वल टू रूट टू, और रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दिस विल बी नॉट बिलोंग्स टू दिस क्यू, ये क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो हमको जो है क्या चाहिए था कि हर एक बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ एस इज, उसका जो सुप्रीमम है वो भी एस के अंदर हो। हमने यहाँ पर देखा कि क्यू का एक बाउंडेड एबव सबसेट है, जो कि हमारे पास ये इस तरीके से हमने डिफाइन किया, ये ऑब्वियस सी बात है बाउंडेड, ये सबसेट है क्यू का, क्योंकि सारे के सारे अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स आएंगे बिटवीन 1 एंड रूट टू। बट जब हम इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो रूट टू आएगा, ठीक है। जैसे इंड पॉइंट, किसी भी इंटरवल का जो इंड पॉइंट होता है दैट वाज द सुप्रीमम, है ना, उसको सुप्रीमम बोलते हैं, जो राइट साइड वाला होता है। तो LUB इज रूट टू, एंड रूट टू इज द इरेशनल नंबर दैट विल नॉट बिलोंग्स टू क्यू, वो क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हमको एक ऐसा बाउंडेड सबसेट मिल गया जिसका सुप्रीमम उस सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, इसका मतलब क्यू कंप्लीट नहीं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, फॉर एवरी बाउंडेड सबसेट, है ना, सुप्रीमम इज बिलोंग्स टू द सेट, है ना, उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज Q is not complete. So Q, the set of rational numbers is not complete. ठीक है, इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज आल्सो नॉट कंप्लीट, ठीक है। बट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कंप्लीट, बिकॉज कोई भी आप बाउंडेड सबसेट ले लो, ठीक है, उसका जो सुप्रीमम है वो रियल के अंदर मिल ही जाएगा, क्योंकि रियल नंबर से हम बाहर तो जाएंगे नहीं, है ना, चाहे रेशनल हो इरेशनल कोई भी नंबर हो। तो ये हमारे पास दिस इज नॉट कंप्लीट, क्यू इज नॉट कंप्लीट बट आर इज कंप्लीट, ओके। और अगर हम हमसे पूछा जाए कि आप स्टेट करो, आप स्टेटमेंट दो किसका कंप्लीटनेस एग्जाम का, तो आप ये भी कह सकते हो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कंप्लीट। इतना कहने से ये पता चल गया कि हम क्या कह रहे हैं कि every subset of real number, every bounded above subset of real number has लीस्ट अपर बाउंड इन आर इन रियल, ओके। चलिए, एक और वर्जन है इसी कंप्लीटनेस एग्जाम का, उसको भी लिख लेते हैं। तो यू कैन से आल्सो लोअर बाउंड्स के ऊपर, ठीक है, एवरी एवरी नॉन इम्पटी एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ, है ना, एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज द greatest lower bound, as the greatest lower, okay। तो आई होप
कि समझ में आया होगा कंप्लीटनेस एक्जियम, और आप इसको एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को, क्योंकि ये बहुत जरूरी था जानना कि हमारे पास कंप्लीट सेट क्या होता है और कंप्लीटनेस एक्जियम को कैसे स्टेट किया गया है, कैसे उसका स्टेटमेंट है। और इसका प्रूफ बहुत डीप है, इसलिए यहाँ पर हम प्रूफ नहीं देंगे। आपको बुक्स है तो आप जा सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं। वाल्टर रूबिन के अंदर आपको मिल जाएगा, एक की नॉप की बुक आती है, उसके अंदर भी हमारे पास मिल जाएगा, दैट इज नेम इज थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट स्पीड, तो उसके अंदर भी प्रूफ मिल जाएगा। ओके, तो देखेंगे उसको, प्रूफ भी लिख देंगे। अगर उस पर हम लेक्चर, एक अलग से वो लेक्चर पूरा रहेगा, वो प्रूफ को हम लिखेंगे जिसमें कंप्लीटनेस एक्जियम का हम प्रूफ लिखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप सीखते रहें और हम सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।